नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में, जहां धोरे ही धोरे देखने को मिलते हैं और हरियाली कम दिखाई देती है। लेकिन ये क्या, ये तो किसी बगीचे का चित्र लग रहा है। जी नहीं, यह बाड़मेर ज़िले का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी, जहाँ पर खिले हुए फल और फूलों के अलग अलग बगीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सब संभव किया यहाँ के पूर्व कार्यवाहक संस्था प्रधान अशोक कुमार पारिक ने। इन्होंने रेगिस्तान में भी फूल खिला दिए। बड़े ही सरल और नेक दिल व बच्चों के प्रिय अध्यापक हैं। आइए हम उन्हीं के श्रीमुख से जानें कि उन्होंने ये सब कैसे किया और उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई और उन्होंने विद्यालय के लिए क्या क्या किया। अशोक कुमार पारिक, संस्कृत अध्यापक L2। मैंने 30 मार्च 2015 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी में कार्यकरण किया और 21 अक्टूबर 2020 तक वहाँ पर कार्यकरण किया। इस 5 साल 6 महीने के कार्य में मैंने वहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्य कराए। उसके बाद 21 अक्टूबर 2020 को मैंने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल पचपदरा में कार्यकरण कर लिया और अपनी सेवाएं लगातार यहीं दे रहा हूँ। मैंने पिछले स्कूल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी में जब मेरी वहाँ ज्वाइनिंग हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पर व्यवस्थाओं का बहुत अभाव था, क्योंकि पूरा गांव गरीब तबके का था। वहाँ पर बहुत कमियाँ थी, जैसे पानी का अभाव होना, बच्चों की अनियमितता, नामांकन कम होना, क्योंकि पास में ही एक विद्यालय प्राइमरी का और था, इसलिए नामांकन की बहुत कम था और बच्चे स्कूल से कम जुड़े हुए थे। ड्रॉप आउट, अनामांकित बच्चे ज़्यादा थे। और स्कूल की बात करें तो स्कूल के मेन गेट भी नहीं था और वृक्षों का भी बहुत अभाव। तो मैंने सबसे पहला कार्य किया, वहाँ पर मेन गेट का, विद्यालय के मेन गेट लगवाया। भामाशाह से संपर्क किया और भामाशाह ने वहाँ पर मेन गेट लगभग 8,000 रुपये खर्च करके और मेन गेट लगाया। उसके बाद मैंने शुरू किया वहाँ पर पानी की व्यवस्था का कार्य। तो वहाँ पर पानी जो है, बरसात नहीं होती, तो बरसात नहीं होने के कारण पानी का अभाव रहता, तो टैंकर के द्वारा पानी डलवाना पड़ता था। जो पानी बच्चे पीते थे, पीने के बाद जो पानी नीचे गिरता था, उस पानी को उपयोग करके हमने वृक्षारोपण वहाँ पर शुरू किया। और वृक्षारोपण शुरू करके हमने वहाँ पर लगभग 10,000 रुपये खर्च करके वहाँ पर पूरे विद्यालय में वृक्षारोपण किए और उनके ट्री गार्ड हमने लगाए भामाशाहों से, और खुद स्टाफ मिलकर भी वहाँ पर ट्री गार्ड का कार्य किया। लगभग 10,000 रुपये हमारे ट्री गार्ड में खर्च हुए और लगभग 10,000 वृक्षों को लगाने में हमारे खर्च हुए। उसके बाद में हमने जो कार्य किया वो पूरे नियमबद्ध रूप से किया, जिसमें हमने एक फलों का बगीचा अलग तैयार किया, एक फूलों का बगीचा अलग तैयार किया और किचन गार्डन, राज्य सरकार के आदेश आने से पहले ही हमने वहाँ पर किचन गार्डन तैयार कर दिया, जिससे बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। बात आई बच्चों को नियमित करने की। बच्चे नियमित नहीं थे तो भामाशाहों से संपर्क किया, वहाँ के ग्रामवासियों से संपर्क किया और जो एसएमसी के सदस्य अध्यक्ष थे उनसे हमने संपर्क करके घर घर जा कर के बच्चों को बढ़ावा देना और नियमित रूप से करना, ये हमने शुरू किया। तो जब मैं स्कूल में मैंने ज्वाइनिंग की 2015 में, उस समय 72 का जो नामांकन था 72 का, वह बढ़ करके 2020 तक 125 का हो गया।
और एक भी बच्चा वहाँ पर ड्रॉप आउट और अनामांकित नहीं रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये हमने करके दिखाया। इस दौरान हमने विद्यालय की चार दीवारी बहुत नीचे थी, उस चार दीवारी को भी ऊंचा करवाया जिससे अंदर बकरियां वगैरह नहीं घुसें और हमारे पेड़ पौधे वगैरह है सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमने काम किया, राज्य सरकार कहो या सरकारी कार्य कहो, कि हमने जो विद्यालय की अतिक्रमित भूमि थी जिस पर न कोई चार दीवारी थी न कोई तारबंदी थी, उस जो अतिक्रमित भूमि एक सामने की साइड में 80 × 160 फुट की थी और दूसरी साइड में 10 × 180 फुट की भूमि थी, उस भूमि पर हमने तारबंदी करवाई भामाशाह के द्वारा, जिसमें 51,000 रुपये हमारे खर्च हुए और उस पर तारबंदी करवा करके और पौधारोपण किया चारों तरफ, जिससे बच्चों के लिए वो खेलने के लिए काम आ सके। और एक साइड की जो भूमि थी उसको हमने बगीचे के रूप में तैयार किया और उन प्रत्येक पौधों में स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर सभी पौधों में हमने ड्रिप सिस्टम प्रणाली को लागू किया, जिसमें हमारे लगभग 5100 रुपये खर्च हुए, जो हमने अपने जेब से स्टाफ ने मिलकर के उनको सहयोग किया इस ड्रॉप पाइप के लिए। इसके अलावा विद्यालय में बिजली नहीं थी तो बिजली के लिए हमने बिजली का कनेक्शन करवाया और एक भामाशाह को तैयार करके और लगभग 5100 रुपये खर्च करवा करके और पूरी बिल्डिंग में बिजली का फिटिंग जो है वो हमने एक भामाशाह को हमने तैयार किया, जिनको तैयार करके जिनका नाम था नैनाराम जी को हमने तैयार किया और विद्यालय में प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमने प्याऊ का निर्माण करवाया और उसी प्याऊ के नीचे एक टांके का निर्माण उन्होंने करवाया, जिसकी लागत लगभग 3 लाख रुपए उनके आई। ये निर्माण जो है नैनाराम सन ऑफ भग्गाराम जी ने स्कूल के लिए करवाया। भग्गाराम जी मेघवाल, मैं ग्राम रूपादेवी दूधवा का निवासी हूँ। पहले इस विद्यालय में पानी की बहुत समस्या थी, फिर अशोक जी सर ने मुझे इस बारे में अवगत कराया और मैंने इस स्कूल में बच्चों के लिए पीयू की व्यवस्था करवाई, जिसमें मेरा 3 लाख रुपये का खर्च आया। अब बच्चे शीतल जल का आनंद ले रहे हैं। अब विद्यालय के अंदर प्याऊ का निर्माण हो गया तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए हमने स्वयं लाइन बिछा करके और मीठे पानी की व्यवस्था स्कूल में करवाई, जिससे पानी 24 घंटे या मानो कि पानी की किल्लत जो है हमारे वहाँ पर ख़त्म हो गई। मीठा पानी आने लग गया तो हमने देखा कि बच्चे गर्म पानी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो स्टाफ ने सब ने मिल कर के और मैंने अधिक सहयोग किया, स्टाफ ने भी सहयोग किया और सहयोग के द्वारा हमने 30,000 का वाटर कूलर ला करके हमने उस प्याऊ में स्थापित किया, जिससे बच्चों को ठंडा पानी भी मिलने लगा। इसके अलावा हमने बच्चे नीचे बैठते थे तो भामाशाहों को हमने तैयार किया और तैयार करके प्रत्येक बच्चे के लिए बेंच सेट की व्यवस्था करवाई, जिसकी लागत लगभग 50,000 से ज़्यादा आई। गरीब तबके के परिवार थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने सभी से सहयोग लिया और ये काम करवाया गया। इसके अलावा विद्यालय के लिए हम कार्यक्रम होता संस्कृत तो माइक बाहर से मंगवाना पड़ता था, जिसके लिए हमने भामाशाहों को तैयार किया और लगभग 7100 रुपये खर्च करके हमने विद्यालय में माइक की व्यवस्था करवाई। हमारे पास सरकारी सुविधाएं कम थी, सरकार ने हमें इतनी सुविधाएं नहीं दी। हमारे पास जो बच्चों के बैठने के लिए कमरे थे वो केवल 3 ही थे, जबकि स्कूल थी उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक।
तो हमने निर्णय लिया कि बच्चों को भोजन करने के लिए अलग भोजनशाला बननी चाहिए। तो ग्रामवासियों से हमने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में वहाँ लगभग 51,000 से अधिक खर्च करके और एक भोजनशाला का निर्माण कराया, जो मध्याह्न भोजन में भोजन करने के लिए काम आती और बाकी समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम आती। इसके अलावा विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में पंखों की व्यवस्था करवाई, जो लगभग 10,000 रुपये का खर्च उनमें आया। ये भी भामाशाहों के द्वारा करवाए गए थे, पंखे की व्यवस्था भी। इसके अलावा हमारे पास नोडल का चार्ज था। 12 स्कूलें हमारे साथ जुड़ी हुई थी, 12 स्कूलों का काम हमें करना पड़ता था। तो नोडल का चार्ज आने के कारण बार बार डाक प्रिंट करवाने की या कागज़ प्रिंट करवाने की आवश्यकता पड़ती, जिसके लिए हमें लगभग 15 से 20 किलोमीटर का अप डाउन करना पड़ता था, जिसको सुविधा करने के लिए मैंने स्वयं के पैसे लगा करके और लगभग 16,500 का प्रिंटर विद्यालय में भेंट किया। जिससे डाक की जो फोटोकॉपी की परेशानी थी वह दूर हो गई। इसके बाद बच्चों को आनंददायी शिक्षण देने के लिए, ताकि बच्चों का जुड़ाव स्कूल से होता रहे, इसके लिए हमने बच्चों और स्टाफ ने मिलकर के एक विद्यालय में 32 इंची की LED लगवाई, जिसका खर्च लगभग 10,000 रुपये आया हमारे। और उस LED से बच्चों को आनंददायी शिक्षण दिया जाता है। एक भामाशाह को हमने तैयार किया और विद्यालय का जो मेन बोर्ड है वह लगभग 8,000 रुपये खर्च करवा करके मेन बोर्ड तैयार करवाया और जो मेन बोर्ड है उन्होंने लगाया। इसके अलावा विद्यालय में पानी का टांका भी बनवाया अलग से एक सरपंच के द्वारा, और विद्यालय के अंदर शौचालय का निर्माण भी सरपंच के द्वारा करवाया। जो शौचालय अन्य दूसरी जगह जा रहा था उसको हमने संपर्क करके असम सदस्य ने और हमने पर्सनली जाकर सरपंच से मिले और बार बार आग्रह करके और बड़ी मेहनत करने के बाद में वो शौचालय का निर्माण हमारे विद्यालय में करवाया गया। ये जो पूरा विकास कार्य हमने करवाया, जो लास्ट के 2 साल में 17, 18, 19 और 19-20 में करवाया, जिसकी लागत लगभग 10,27,900 रुपये थी। ये 10,27,900 रुपये का कार्य हमने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैंने संस्था प्रधान, कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में रह करके उसके बाद 22 अक्टूबर 2020 को मेरी ज्वाइनिंग स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल पचपदरा में हो गई, जहां पर मुझे विद्यालय में स्टोर का चार्ज प्राप्त हुआ। 1 जुलाई से मैंने बागवानी का चार्ज ग्रहण किया और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने बागवानी के कार्य में बड़ा ही अच्छा काम किया। यहाँ की जो भूमि थी वो नमकीन नमक युक्त भूमि है, जहाँ पर पेड़ पौधे तो क्या लकड़ी भी नहीं टिकती, जहाँ पर हमने एक नियमित रूप से एक नियम बना करके एक बगीचे का चित्र बनाया और बगीचा बनाने की सोची। जो विद्यालय के सामने की 2 तरफ की भूमि थी उनमें 2 बगीचे तैयार करने की हमने सोची, जिसमें भामाशाहों का सहयोग लिया। किसी भामाशाह ने उसमें मिट्टी डलवाई, क्योंकि बिना मिट्टी के यहाँ वृक्ष लगाना बड़ा कठिन था, क्योंकि नमक की भूमि थी। तो धोरों की मिट्टी ला करके यहाँ पर डलवाएगी, जिसका 12,000 से भी ज़्यादा खर्च भामाशाह के आया। और 11,000 की ईंटों के द्वारा बगीचे के अंदर ईंटें लगाई गई। प्लास्टिक की टंकी पानी के लिए 8,000 रुपये खर्च करके भामाशाह ने लगवाई। उसी के साथ में एक भामाशाह के द्वारा 5100 रुपये से अधिक खर्च करके हमारे और पाइप लगाए गए। विद्यालय के द्वारा इसमें ड्रिप सिस्टम प्रणाली लगाई गई, जिसमें प्रत्येक पौधे के लिए पानी मिल सके, क्योंकि ये ड्रिप सिस्टम मैंने पिछले विद्यालय से ही ज्ञान लिया था, तो वही यहाँ पर लागू किया, जिससे पौधे हरे भरे रहने लगे। दूब लगा करके अच्छा गार्डन तैयार किया गया, और जिसमें भामाशाहों ने और बच्चों ने हमारा खूब सहयोग किया, और मैंने स्वयं ही इसमें भामाशाह बन करके 3100 रुपये का सहयोग किया।
बगीचों को तैयार करने में लगभग हमारे 1 लाख रुपए का अभी तक खर्च आया है और भामाशाहों से हमने ये 1 लाख रुपए खर्च करवाए हैं। इसी पक्ष की यात्रा आगे जारी रहेगी। इसी में हमने 30,000 का वाटर कूलर भामाशाहों को तैयार करके और विद्यालय में स्थापित करवाया। अशोक कुमार पारिक राष्ट्र के अच्छे शिक्षक हैं और इन्हें पिछली बार राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपने बागवानी के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा कार्य किया है। इसमें इस विद्यालय से पूर्ववर्ती विद्यालय में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और इस विद्यालय में भी बागवानी के क्षेत्र में उत्तम कार्य किया जा रहा है। आपने भामाशाह का प्रेरण खूब किया है और इसके द्वारा करीब लाख रुपए के राशि विद्यालय को समर्पित कराई और उसके द्वारा बागवानी बगीचा उसका विकास किया गया, उसकी जाली निर्माण किया गया, घास लगाना और उसका संरक्षण और लगातार पौधारोपण और पौधारोपण के बाद में उसमें पेयजल की व्यवस्था, ड्रिप सिस्टम और ऐसे कई नवाचार के द्वारा उन्होंने उम्दा कार्य। मैं खेत सिंह राजपुरोहित, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर गोल स्टेशन, ब्लॉक बालोतरा, जिला बाड़मेर। हमारे पीओ के अधीनस्थ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी के संस्था प्रधान श्री अशोक कुमार पारिक, जिन्होंने वर्ष 2015 से लेकर 2000 अक्टूबर 20 तक इस विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्य किया। इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा और इस विद्यालय को एक रोल मॉडल के रूप में हमने विकसित किया, जिसमें इन संस्था प्रधान पहले से ही समर्पित भाव से कार्य कर रहे थे। उसमें हमारे प्रोत्साहन से और भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। इन्होंने अल्प आय वर्ग के जो मजदूर लोग थे, उस मजदूर वर्ग के तबके को शिक्षा के लिए कुछ धन सहयोग के लिए विद्यालय के साथ में जोड़ा। ये उनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो वर्ग है इनकी इतनी आय नहीं होती है, फिर भी उन लोगों ने इनके प्रोत्साहन से बहुत सारा धन विद्यालय को दान किया और ये विद्यालय के लिए लगभग इन्होंने सभी सुविधाएं जुटा दी है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इतनी गरीब तबके में से इतनी राशि जुटाना मैं समझता हूँ बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिन्होंने इन्होंने करके दिखाया है। मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि ऐसे समर्पित भाव के शिक्षक आज भी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने जो धन जुटाया वो इस प्रकार है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5 वर्षों के अंदर लगभग 10,27,900 रुपये का कार्य किया है और प्रति वर्ष निरंतर रूप से भामाशाहों का सहयोग लेते रहे। उन समाज के आसपास के जो भी वर्ग थे, अभिभावक थे, ग्राम पंचायत, सरपंच, भामाशाह सभी से सहयोग लेकर के विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये शिक्षा विभाग राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ी गर्व का विषय है और ऐसे समर्पित भाव से कार्य करने वाले शिक्षक प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद। मैं डालाराम प्रजापत, सरपंच ग्राम पंचायत मंडापुरा। हमारे मॉडल स्कूल के जो अध्यापक है अशोक जी पारिक, बहुत ही होनहार हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ी विभूति के रूप में है। आपके कार्यों की
यदि किसी के सामने अवलोकन किया जाए तो बताते बताते हम थक जाते हैं। आप द्वारा इतना कार्य किए गए मॉडल स्कूल में कि इतने सालों में जो काम नहीं हुआ वो इस 1.5 साल के अंदर इन्होंने किया है। बागवानी और वृक्षारोपण के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल मॉडल स्कूल को नया आकार दे दिया है। 500 वृक्ष लगाए हैं, 2 बगीचे तैयार किए हैं उन्होंने, और उसके अलावा इन्होंने बिल्कुल भामाशाहों को तय करके भामाशाहों द्वारा पैसे इकट्ठे करके नई मिट्टी डलवाना, यहाँ खार का जो ज़मीन है उसके अंदर नई मिट्टी डलवा के वृक्षारोपण किया है। मेरी बस्ती मान्यताएँ जो स्कूल में पढ़ रही हैं, मॉडल स्कूल में अभी क्लास 8 में पढ़ रही हैं, और फिर मैं यहाँ अदर रहता हूँ। भाई साहब अशोक जी है, वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर क्या हुआ, एक बार अपने स्कूल में बगीचे का प्लान बनाया सर ने, अशोक जी ने। तो फिर उन्होंने बोला भाई कि बगीचा बना तो देंगे, लगा देंगे, लेकिन यहाँ पौधे नहीं बनाते हैं। यहाँ क्या है, नमक की भूमि है, ये बस पता है ना, या लवणीय भूमि है, नमक ज़्यादा खार की ज़मीन है, तो वहाँ पौधे तैयार नहीं होते हैं। तो फिर सर ने कहा भाई पौधे तैयार होंगे क्यों नहीं, अच्छी रेत दिलवाएंगे और अच्छे पौधे लगाएंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे, पौधे अपना पढ़ेंगे क्यों नहीं। फिर हमको सर ने फ़ोन किया कि आप आके यहाँ देखो एक बार। भामाशाह को तैयार किया, फिर हमने बोला भाई वहाँ आओ। फिर हम गए वहाँ, फिर देखे 2 बगीचे लिए तैयारी हो गई। फिर हमको बोला भाई कुछ भामाशाह के लिए सहयोग के लिए। तो फिर मैं भाई लिस्ट बनाऊँ, सर ने लिस्ट बनाई भाई ये अपने यहाँ ज़रूरत है, रेत की है, पौधे की है, पानी की है। तो भामाशाह को तैयार किया। तो कुछ भामाशाह ने रेत डलाई, डब्बा डला रेत के, ट्रैक्टर के डलवाए, और कुछ भामाशाह ने पौधे लगवाए, पौधे के लिए तैयार हुए। और उसमें मैं भी भामाशाह सहयोग के रूप में, सर ने बोला भाई फुहारे की व्यवस्था है, तो मैंने तैयार हो गया भाई फुहारे लगा देंगे। फिर सर ने मैं बोला भाई सर कितना खर्चा आएगा क्या है, सर ने मुझे बताया भाई इतना खर्चा आएगा, आपको ये लाना है। तो मैंने सर के सहयोग से, और फिर सर ने मुझे बताया भाई ये लाना है, तो मैं बाजार गया, वहाँ से पाइप, ये टूटियाँ हैं, पाइप है, और ये निप्पल है, फुहारे लाए और स्कूल में वहाँ। गुड मॉर्निंग, मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम विद्या पांचल है। अशोक जी सर ने स्कूल में बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, और उन्होंने हमें भी बताया कि हमारे जन्म दिवस पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अशोक जी सर ने हमें 2 बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया, और मेरे पिताजी ने भी इसमें सहयोग किया। उन्होंने 200 से अधिक पौधे लगाए। नमस्कार, सुप्रभातम। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है। मैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे कक्षा अध्यापक का नाम अशोक कुमार पारिक है। वो हमें बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं, और भी हमें बहुत कार्यों के लिए उन्होंने जागरूक किया है। जैसे पौधारोपण के लिए वो खुद भी पौधे लगाते हैं, और हमें भी पौधे लगाने के लिए जागरूक किया है कि अपने घर में भी लगाओ, स्कूल में भी लगाओ। इसलिए हमने भी बहुत पौधे लगाए, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मेरा नाम विजयश्री आचार्य है। मैं यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी में सत्र 2017 में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्य ग्रहण किया था। जिस वर्ष मैंने कार्य ग्रहण किया उस वर्ष यहाँ के संस्था प्रधान श्री अशोक कुमार पारिक थे। मैंने उनके काम को देखा और उनसे बहुत मैंने प्रेरणा ली, और उनके कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किया उससे मुझे आगे के काम के लिए प्रेरणा मिलती रही। सर ने अपने इस कार्यकाल के अंदर विद्यालय के अंदर बहुत से कार्य करवाए, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब विद्यालय के अंदर जो अतिक्रमित भूमि थी उसके चारों तरफ सर ने तारबंदी करवाई, जिसके कारण जो बाहर भी पौधे लगाए और विद्यालय में अच्छा माहौल किया। इसके अलावा सर ने बच्चों के लिए पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की। यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। हर वर्ष टैंकर के लिए हमें भामाशाहों का सहयोग लेना पड़ता था। इसकी कमी पूर्ति की, और पानी के होने के वजह से ही आज हमारे विद्यालय के अंदर इतनी पेड़ पौधे और इतनी हरियाली हो पाई है। सर ने विद्यालय में वृक्षारोपण में बहुत कार्य किया। लगभग 500 पौधे सर ने लगवाए जो आज भी जीवित हैं, और जिनकी देखभाल हम स्टाफ और पूरी लगन से कर रहे हैं। इसके अलावा सर ने विद्यालय के अंदर भामाशाह के सहयोग से एक प्रिंटर का और स्टाफ के सहयोग से एक प्रिंटर का व्यवस्था करवाई, क्योंकि हमें हर एक कागज़ के प्रिंट करवाने के लिए गांव जाना पड़ता था, दूधवा गांव में, और वहां ई मित्र पे हमें प्रिंट निकलवा के आना पड़ता था, और हमारे कार्य में बहुत बाधा आती थी। इसके लिए हमने और सर ने
स्टाफ के सहयोग से, बामासा और समुदाय के सहयोग से प्रिंटर की व्यवस्था कराई। साथ ही छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए और साथ ही अच्छी शिक्षा के लिए उन्हें एक LED टीवी की व्यवस्था कराई। इस तरह मैं सर के कार्य को देखती हूँ और आगे भी इन्हीं की प्रेरणा से अपने कार्य क्षेत्र को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। पहले हम सब बच्चे नीचे बैठते थे और फिर अशोक जी सर ने यहाँ पर भामाशाह को प्रेरित किया और टेबल कुर्सियों के लिए इनको कहा गया और भामाशाह ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और उन्होंने भी बहुत सारी टेबल कुर्सी और उन्होंने दिया स्कूल के लिए, जो आज भी बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। SMC अध्यक्ष राइंगाराम बोल रहा हूँ। हमारे विद्यालय के अंदर सन 2015 में अशोक जी आए थे। उस टाइम हमारे स्कूल में कोई विकास नहीं था, बाहर का गेट नहीं था और पीने के लिए पानी की बहुत समस्या थी। बरसात बिल्कुल कम थी। अब पानी की समस्या समाधान हो चुकी है और अशोक कुमार जी ने पूरे पाइपलाइन बिछाई, पौधों के अंदर प्रत्येक पौधों के अंदर पाइपलाइन बिछा कर पानी की सप्लाई दी और पेव का निर्माण करवाया और 2 टांके का निर्माण करवाया और उस टाइम शौचालय की बहुत कमी थी, शौचालय भी बनवाया और दीवार की बहुत छोटी थी और ऊपर कराने की बहुत कोशिश करके अशोक कुमार जी ने सरपंच साहब के पास जाकर बोलकर दीवार ऊंची करवाई और अशोक कुमार जी ने अपने पैसों से वाटर कूलर की लगवाया पेव के अंदर और LCD है क्या लगवाई और प्रिंट मशीन लगवाई और हमारे विद्यालय में बच्चों को खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए अशोक कुमार जी ने बोले कि हमारे विद्यालय में बच्चों के नीचे बैठकर खाना खाते थे। उस टाइम भोजनशाला की व्यवस्था कराई 51,000 रुपया की भामाशाह द्वारा।